समुद्र की लहरें, रात का सन्नाटा, आसमान में आधा चांद और उसी तट पर एक गाय रोज आकर खड़ी हो जाती थी। वह ना कुछ खाती ना चलती, बस एक ही जगह अपने आप दूध बहाने लगती। गांव वाले डर गए थे क्योंकि जमीन के नीचे कुछ था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक शांत समुद्र तट था जिसे हम गणपतिपुले के नाम से जानते हैं। सैकड़ों साल पहले यह जगह बहुत सुनसान थी। कुछ मछुआरे परिवार और एक ब्राह्मण परिवार रहता था। समुद्र की लहरें शांत, लेकिन उस भूमि में एक अजीब सी ऊर्जा थी। गांव के ब्राह्मण की एक सफ़ेद गाय थी। वह रोज चरने जाती, लेकिन शाम को दूध बहुत कम देती। एक दिन मालिक ने उसका पीछा किया। गाय समुद्र के किनारे एक टीले के पास गई और बिना किसी से छुए अपने आप दूध गिराने लगी। ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। अगले दिन भी वही हुआ, फिर तीसरे दिन भी। यह केवल संयोग नहीं, गांव वाले ने मिलकर उस जगह की खुदाई करने का निश्चय किया। जैसे ही मिट्टी हटाई गई, एक पत्थर की आकृति दिखाई दी। धीरे धीरे पूरा स्वरूप सामने आया। वह था श्री गणेश जी का दिव्य रूप। लेकिन यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। यह जमीन से जुड़ी हुई थी, मानो धरती से स्वयं प्रकट हुई हो। लोगों ने इसे स्वयंभू माना। जब पहली बार वहां पूजा की गई तो समुद्र की लहरें अचानक शांत हो गई। गांव में फैली एक बीमारी धीरे धीरे खत्म होने लगी। लोगों ने महसूस किया, यह स्थान साधारण नहीं। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यह पश्चिम दिशा की ओर मुख किए हुए है। भारत में अधिकतर मंदिर पूर्वमुखी होते हैं, लेकिन यहाँ गणेश जी समुद्र की ओर देखते हैं, जैसे वह लहरें की रक्षा कर रहे हों। कई बार समुद्र में भयंकर तूफान आए, लेकिन मंदिर सुरक्षित रहा। लोग कहते हैं गणपति स्वयं पहरेदारी करते हैं। कई साल बाद एक भयंकर तूफान आया। एक मछुआरा समुद्र में फंस गया। लहरें बहुत ऊंची थी, नाव डगमगा रही थी। उसने आंखें बंद की और कहा, गणपति बप्पा बचा लो। अचानक उसे लगा जैसे नाव को किसी ने पीछे से धक्का दिया हो। लहरें शांत हो गई और वह सुरक्षित किनारे तक पहुंच गया। उसने मंदिर आकर प्रणाम किया और कहा, मैंने उन्हें देखा नहीं, लेकिन महसूस किया है। आज वह स्थान हजारों भक्तों की आस्था का केंद्र है। लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन जो बात आज भी लोगों को चकित करती है वह वही पुरानी कहानी है, गाय, एक टीला और धरती से प्रकट हुए गणेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान को पत्थर में नहीं, अनुभव में ढूंढिए। यहाँ प्रकृति और भक्ति मिलते हैं, वहाँ चमत्कार जन्म लेते हैं। सच्ची श्रद्धा डर को शक्ति में बदल देती है। शायद आज भी समुद्र की लहरों के बीच कोई रहस्य छिपा है, और अगर आप वहां जाएं और सच्चे मन से पुकारें तो शायद आपको भी वहां शांति महसूस हो, जो उस दिन उस ब्राह्मण को महसूस की थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।